से कहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, कोरोना पे एक तकरीर झाड़ दी उन्होंने, लेकिन आप कैसे लोग हैं वज़ीर आज़म साहब? आप इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं, आपको चाहिए था कि आप अपनी कौम को कहते कि कौम इस्तिग़फ़ार करे, कौम तौबा करे, कौम रुजू इल्लाह करे, कौम गुनाहों से बचे। पूरे मुल्क में बेहयाई के जो अड्डे हुकूमती सरपरस्ती में चलते हैं, कोई बेहयाई का अड्डा थाने की मर्जी और इजाज़त के बगैर नहीं चलता। ये पूरे मुल्क का आप स्टडी करके देख ले, बेहयाई हमेशा ताकत के साए में परवान चढ़ती है। कमज़ोर बंदा कभी गुनाह नहीं कर सकता कि उसे डर होता है कि कानून मुझे पकड़ लेगा। ये बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए में लाहौर से बेहयाई के जो अड्डे हैं, पूरी दुनिया में जो फैले हुए अड्डे थे, वज़ीर आज़म साहब आपको ऐलान करना चाहिए था। हम कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बना रहे हैं, हम आपके लिए क्वारंटीन सेंटर भी बना रहे हैं, हम आपके लिए बाहर से किट्स भी मंगवा रहे हैं, हम चाइना के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आपके लिए असल बात तो ये थी, ऐ मेरी कौम के लोगों, हम मुसलमान हैं, हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, हमें उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन क्या करें, इस मुल्क के अंदर आप लोगों ने तो सूद का निज़ाम जारी रखा हुआ है। आज दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें पिछली करीब तरीन माजी के अंदर इतनी कम कीमतें कभी नहीं आई थी। 22-23 डॉलर फी बैरल तक कीमत आ गई है। 120 डॉलर फी बैरल से 30 या 25 डॉलर फी बैरल तक आ गई है। लेकिन इसके बावजूद इस कौम की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, इस कौम का खून चूसा जा रहा है। सूद इन्होंने 0.7 कुछ कम किया है। इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा सूद हमारे पाकिस्तान के बैंक दे रहे हैं। जब कोई तिजारत करना चाहता है तो बैंक सूद पे कर्जा देता है, कारोबारी हालात ख़राब है, सूद इतना ज़्यादा है, नतीजतन पूरी जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो जमूद का शिकार हैं। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपके तवस्सुस से कहता हूँ, खुदा के लिए सूद के निज़ाम को छोड़ दीजिए, इससे तौबा कीजिए। फिर खुदा के बंदो, क्यों अल्लाह के कानून से टकराते हो? अभी 1.5-2 हफ्ते पहले हमारी पार्लियामेंट के अंदर ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ है। ये बिल क्या था? मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों को जो अगवा करके उनके साथ जो जुल्म किया जाता है, उनके साथ जो ज़्यादती की जाती है, फिर इनको कत्ल कर दिया जाता है। ये बिल पार्लियामेंट में आया और इस बिल की सज़ा क्या रखी है? 14-15 साल सज़ा है। इससे पहले कत्ल की सजाए मौत है। इन जालिमों ने मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को सजाए मौत के फंदे से बाहर निकाल दिया है। जमात इस्लामी का एक MNA मौलाना अकबर चित्राली साहब, वो चीखता रहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि कम अज कम जो आम कत्ल की सजा है वो तो रखो। लेकिन इन लोगों ने खुदा के कानून को बड़ी चालबाजी के साथ तब्दील कर दिया है। इसलिए हुक्मरानों, खुदा का खौफ करो, बाज आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के कानून से खड़वाल मत करो। ये चाइना तो बहुत बड़ा मुल्क था जो बड़े तरीके से उन्होंने उसको वायरस को कंट्रोल किया, और कल की खबरें ये हैं कि उनके यहाँ नए केसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। लेकिन हमारी हालत तो ये है कि यहाँ पेट दर्द की दवाई अस्पतालों में नहीं मिलती, हमें तो पैनाडॉल की गोली अस्पतालों में नहीं मिलती। उनके डॉक्टरों की मैं तस्वीरें देख रहा था, उनकी ख़वातीन ने जो मास्क पहने हुए थे, 1.5 महीना 2 महीना उनके चेहरे पर निशान पड़ गए थे। और हमारी हालत ये है कि मुल्तान और लाहौर में डॉक्टरों ने अस्पताल छोड़ के भाग गए जब कोई एक मरीज़ आया है। लेकिन वो कैसे ना करे, क्योंकि यहाँ किट्स नहीं हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं, असबाब नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इनफरादी तौर पर भी तौबा, इज्तिमाई तौर पर भी तौबा, हुक्मरानों को भी अल्लाह के दर पे झुकने की ज़रूरत है। आज हालात ने बता दिया है, ये तुम्हारी मोटरवे, मेट्रो ट्रेन और तुम्हारी ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ये दुनिया के असबाब है, ये कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बीमारी ने तुम्हारी सारे वसाइल को ज़ीरो करके रख दिया है। इसलिए उस रब से वफा करें।